ममता दीदी का बंगाल नहीं पता किस रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि रामनवमी पर अगर शोभा यात्रा निकालनी है तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जाधवपुर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है जाधवपुर नाम से, वहां अगर रामनवमी मनानी है, होली मनानी है, तब परमिशन की जरूरत होती है और वो नहीं मनाने दी जाती, जबकि वहां ईद आराम से मनाई जाती है। ठीक वैसे ही वक्फ संशोधन कानून केंद्र सरकार ने लागू किया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति की मोहर लगी, उसके बाद वो कानून बना। लेकिन बंगाल के लोग वक्फ संशोधन अधिनियम को, बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों तैयार नहीं है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि हम इस बिल को नहीं मानते, राज्य में हम इस बिल को नहीं मानेंगे। इस तरीके की बातें अगर वो दंगाइयों के सामने कहेंगी, बलवाइयों के सामने कहेंगी, उस भीड़ के सामने कहेंगी जो भीड़ अनपढ़ है, जो भीड़ ममता दीदी के इशारे पर नाचती है, जिस भीड़ के दम पर ममता दीदी लगातार 2011 से सत्ता में बैठी हैं, उस सत्ता का सुख कैसे ममता दीदी छोड़ सकती हैं। हालांकि किसी भी राज्य की इतनी हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार का कानून जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगी हो उसे वो मानने से इनकार कर दे। भले ही अपने विधानसभा में किसी भी तरीके के कितने भी वो प्रस्ताव ले आए कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हर एक इंसान को यह मानना पड़ेगा, लेकिन बंगाल के लोग उस बात को नहीं मान रहे हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर सड़कों पर तांडा हुआ था, हिंसा भड़की थी, और एक बार फिर अब जब मैं आपको बता रहा हूं तो 11 अप्रैल की रात को लगभग 5,000 लोगों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की, ट्रेन पर उन्होंने पत्थर बरसाए, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जवान, पुलिस के जवान घायल हुए हैं। और उसके बाद वहां बीएसएफ को तैनात करना पड़ा है। मतलब बंगाल की सड़कों पर बवाल को रोकने के लिए बीएसएफ को तैनात करना पड़ता है। बंगाल के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। आप समझ सकते हैं जब वक्फ बिल का इतना वो विरोध किया जा रहा है बंगाल में, तो बंगाल में हिंदुओं की इस भीड़ के सामने क्या कुछ दुर्दशा होती होगी। बंगाल के गवर्नर सीवी बोस ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। देश में केंद्र सरकार भी बंगाल के हालातों पर चिंता जाहिर कर चुकी है, लेकिन बंगाल के हालात वाकई में तस्वीरों में जितने दिखते हैं उससे ज्यादा भयानक है। क्योंकि बंगाल के बारे में, बंगाल को जानने वाले ऐसे कहते हैं कि लगभग करोड़ों घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या वहां बंगाल की नागरिकता लेकर, भारत की नागरिकता लेकर पनाह लिए हुए हैं। यही ममता दीदी का वोट बैंक है और इसी के दम पर ममता दीदी चुनाव जीतती हैं और यह भीड़ तांडव करती है ममता दीदी के दम पर। यह कोई नई बात नहीं है जब बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कही जाती हो, यह कोई नई बात नहीं है जब 2011 में अमेरिकी पत्रकार जेनेट लेवी ये इसका दावा करती हैं कि बंगाल के जो नेता हैं वो बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। सेना के जवानों पर हमला करना, ट्रेन पर हमला करना, पुलिस पर हमला करना, क्योंकि पिछला जो प्रदर्शन वक्फ के नाम पर हुआ था उसमें पुलिस प्रशासन को टारगेट बनाया गया था और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था, क्योंकि शायद ममता बनर्जी ने उनके हाथ बांध रखे थे। तो अगर प्रशासन ही इस भीड़ के सामने घुटने टेके रखेगा तो फिर बंगाल को आखिर बचाएगा कौन? बंगाल की रक्षा आखिर कौन करेगा? खैर, जाते जाते सुनिए बंगाल के गवर्नर सीवी बोस ने हालातों पर क्या कुछ कहा और बंगाल में जो कुछ चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. On receipt of information about certain troubles likely to brew in certain parts of Bengal, there was a confidential discussion between the governor and the chief minister, the contents of which I do not want to let out in the public domain now. Even today, when some of the disturbance broke out,
discussions were held with the government authorities, and the Chief Secretary has assured that government is taking very stern action against the miscreants and will not allow disturbances to escalate. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. No doubt about that.